हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक कहानी लेकर आई हूँ। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। आपका कद चाहे कितना भी लंबा हो, आप आने वाले कल को कभी देख नहीं सकते। वैसे ये कहानी है। एक बार भगवान विष्णु जी अपनी सवारी गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पहुंचे भगवान शिव जी से मिलने। गरुड़ जी जो थे वो इतना तेज उड़ते थे, उनकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। वह कैलाश पर्वत पहुंच गए। भगवान विष्णु जी शिव जी से मिलने अंदर चले गए और गरुड़ जी थे वह कैलाश पर्वत को निहारने लगे, उनकी खूबसूरती देखने लगे। वो जो प्राकृतिक दृश्य ने था वो उन्हें सम्मोहित कर लिया था। वो देख रहे थे कि कितनी खूबसूरत जगह है जहाँ पर भगवान शिव जी रहते हैं। तभी उनकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ती है, रंग बिरंगी छोटी सी प्यारी सी। उसे देखकर गरुड़ जी सोचने लगे कि ईश्वर ने कितनी खूबसूरत चिड़िया बनाई, बहुत ही खूबसूरत। उसको निहार ही रहे थे तभी यमराज आए। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। गरुड़ जी ने, यमराज थे, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद यमराज से उन्होंने उस चिड़िया को आश्चर्य से वो देखने लगे और देखते ही देखते वह अंदर चले गए। वो जो बैठक थी वो वहां चले गए। वो भी भगवान शिव जी के पास आए थे उस बैठक में। जब वो अंदर चले गए तो गरुड़ जी को चिंता सताने लगी। ये यमराज ने उस चिड़िया को इतने आशीष से देखा है, इसका मतलब चिड़िया का समय आ गया है। जब यमराज यहाँ से निकलेंगे तब वो उनके साथ उसको लेकर जाएंगे। मुझे उस चिड़िया को बचाना होगा। यही थॉट लेकर सोचने लगे कि मैं क्या करूँ, उसको कैसे बचाऊं। और मन में विचार आया तभी वो उस चिड़िया को पंजे में, छोटी सी चिड़िया को पंजे में दबोचकर कैलाश पर्वत से उड़ गए और हजारों कोस दूर आ गए। उनकी रफ्तार जो इतनी तेज थी, उनकी गति जो थी वो बहुत ही तेज थी। जंगल में एक सुनसान चट्टान पर उसे बिठा दिया और ईश्वर से कहने लगे कि अब आप सब संभाल लेना। गरुड़ जी को लग रहा था कि अब ये यहाँ पे एकदम सुरक्षित रहेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने मेरा काम कर दिया। और वो वहां से फटाफट वापस उड़ गए और कैलाश पर्वत पहुंच गए। वापस वो जब कैलाश पर्वत पर आए तो वो फिर से शांति से उस कैलाश पर्वत को देखने लगे और सोचने लगे कि मैंने मेरा काम कर लिया है, जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने निभा लिया। तभी वो बैठक थी वो खत्म हुई और यमदेव थे वो बाहर निकले। जैसे ही यमदेव बाहर निकले, वापस गरुड़ जी ने उनको प्रणाम किया और पूछने लगे कि एक बात बताइए, जब आप अंदर जा रहे थे तब एक छोटी सी चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? तभी यमदेव बोलते हैं कि मैं इसलिए उसको आश्चर्य से देख रहा था कि उस चिड़िया की, मुझे उसको देखते ही ज्ञात हुआ कि उस चिड़िया का समय आ चुका है। लेकिन चिड़िया की मौत कैलाश पर्वत पर नहीं होगी, इसकी मृत्यु यहाँ से हजारों कोस दूर एक सुनसान जगह, एक चट्टान पर होगी। जहाँ वो बैठी होगी उसे एक सांप आकर खा जाएगा, उसकी मृत्यु वहाँ होगी। और मैं अंदर जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये हजारों कोस दूर कैसे जाएगी इतने कम समय में, इसका समय तो आ चुका है और ये चिड़िया अब यहाँ नहीं दिख रही है, तो गरुड़ उस चिड़िया की मृत्यु निश्चित ही हो चुकी होगी। ऐसा बोलकर यमराज थे वो वहां से निकल गए और गरुड़ जी थे वो सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। मैं खुद उस चिड़िया को वहां छोड़ आया जहाँ उसे सांप खा चुका होगा, चिड़िया की मृत्यु हो चुकी होगी। अर्थात ये कहानी सिर्फ ये समझाती है कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, अगले पल का किसी को कोई पता नहीं है। हम बहुत सालों की प्लानिंग करते हैं कि लेकिन हमें अगले पल का पता नहीं होता कि क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी को आज में जीना सीखिए, जो है आज में है, इस लम्हे में। जिंदगी को अभी में जीना सीखिए। अच्छे अच्छे लम्हों को जिंदगी में लाना और अच्छे अच्छे कामों को करना शुरू करें ताकि आने वाला कल भी अच्छा ही रहे। अगर आप ऐसे ही कहानी आगे और सुनना चाहते हो और देखना चाहते हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे ही देखते रहिएगा। धन्यवाद।